आप तमाम महिला कर्मचारी पहले गौर से देखिए इस खबर को। हम जो बता रहे थे आप लोगों को बिल्कुल वो बात सच निकली है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को उचित वेतन के तौर पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूरे महिला कर्मचारी की कम्युनिटी को, जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को पहले कहना चाहते हैं कि आप लोग पहले इस खबर को गौर से देखिए। इसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सही बात है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास विभागीय स्तर से जानकारी होती है और तमाम महिला कर्मचारियों को न्याय दिलाने को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट अपना काम कर रहा है। पहले खबर देखिए, फिर खबर में आगे बात करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रिटायरमेंट के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राशि मिलेगी। Demanding for the immediate implementation of the Supreme Court order, which entitles Anganwadi workers and helpers a payment of gratuity. The protesters under the banner of Anganwadi Karmi Sangathan. अंगणवाडी सेविकांना राज्य सरकार मोठी खुशखबर देणार। राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन लागू होणार आहे। राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅज्युइटी देखील दिली तो जाणार जैसा आहे। कि आप लोगों ने देखा कि खबर में किस तरह से आप लोगों को उचित वेतन के रूप में 18,000 रुपए, साथ ही आप लोगों को एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट मिले। इसको लेकर के लगातार जो आप लोगों की मांग उठाई जा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आप लोगों के हितों में उचित मानदेय के रूप में 18,000 रुपए का जो रास्ता साफ किया था। आप लोगों ने क्लियर सुना होगा खबर में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही पारित होंगे और तमाम महिला कर्मचारियों को 18,000 रुपया मिलेगा। और इसको लेकर के जो बड़े बड़े संस्था थे वो भी आप लोगों के समर्थन में थे। मैंने आप लोगों को खबर के माध्यम से बताया था कुछ दिन पहले कि WHO लगातार आप लोगों की सिफारिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो सिफारिश किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए आप लोगों के हितों में ऐलान नहीं किए क्योंकि आचार संहिता लागू था और आचार संहिता से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद अगर कोई भी बिल ऐसे पास नहीं होता है और कोई भी बिल पास होता है तो अगले जो केंद्रीय कैबिनेट होती है उसमें उसका जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है, जिसको लेकर के आप लोगों के हितों में उन्होंने कोई तोहफा देने का काम नहीं किया है। लेकिन आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होगी आप तमाम महिला कर्मचारियों को जो सुनिश्चित मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से तमाम देश और राज्य में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, ये आप लोगों को अभी हमने खबर में दिखाया, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी कह रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तमाम आप लोगों के हितों में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश पारित होगा और तमाम महिला कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगा। जो कि आप लोगों को बता दें कि जो कैबिनेट बनाई गई थी और जो भी आप लोगों के हितों में कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी आप लोगों के हितों में सिफारिश की थी और सिफारिश में उन्होंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को लिखा था उसमें कि आप तमाम महिला कर्मचारियों के पद संवैधानिक होने से, और आप लोगों के पद तभी संवैधानिक हो गए थे जब आप लोगों ने देश को कोरोना जैसे महामारी से बचाया था। उसी समय आप लोगों के जो है पद है जो संवैधानिक घोषित हो गए थे और संवैधानिक पद आप लोगों के घोषित होने से आप लोगों का अस्थायी का रास्ता भी खुल जाता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने स्पष्ट रूप से कहे थे और आप लोगों को हमने दिखाया भी था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम आपको खबरों में दिखाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जो बातें हैं बिल्कुल विभागीय स्तर से और जो भी जानकारी आती है सब विभागीय स्तर से आती है। अपने मन से जो मन ग्रंथ कहानी होती है उसमें लोग फंस जाते हैं, लेकिन मैं जो सब सच्चाई आप लोगों को दिखाता हूं उसका प्रूफ भी हमने दिखाने का काम किया है। मैं लगातार आप लोगों को कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में जो ऐलान किया है वही आप लोगों के हितों में लागू होगा और तमाम महिला कर्मचारियों को वो फैसिलिटी मिलेगी। इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वास वर्ल्ड रिपोर्ट पे करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट जो है आप लोगों को सही और तथ्य की खबर दिखाता है। तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में जो कमेटी 2019 में आज से 5 साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी नहीं थी उस समय में आप लोगों को 12,000 रुपये तय किए गए थे। मैं ये आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि उस कमेटी ने आप लोगों के हितों में 12,000 रुपये तय किए थे, लेकिन अभी 5 साल बीत चुके हैं। कोरोना जैसी महामारी के बाद महंगाई किस स्तर से बढ़ चुकी है ये तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ तमाम देश और तमाम जो नेतागण है वो सभी जानते हैं कि महिला कर्मचारी इतने न्यूनतम वेतन में, इतने अल्प मानदेय में
में वो कैसे अपने परिवार को पेट चला रही है, अपने पेट चला रही है, बच्चे को पढ़ा रही है, घर का खर्चा उठा रही है। सरकार इस बात से अवगत है और लगातार आप लोगों को बता दे कि 2010 से आप लोगों के प्रश्रमिक में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये भी आप लोग जानते हैं, जो आप लोग बंधियाकरण करवाते हैं, प्रसव करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, इसका जो आप लोगों को मिल रहा था वही मिलता है अल्प के समान। तो उसमें भी बढ़ोतरी को लेकर के सरकार के सामने जो है बिल रखा गया है और उसको भी बढ़ाने को लेकर के जो है तमाम राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र केंद्र को लिखा था। यह भी आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं पत्र, उस पत्र के हिसाब से भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि महिला कर्मचारियों की जीत सुनिश्चित हो इसको लेकर के वर्ल्ड रिपोर्ट लगातार काम कर रहा है और तब तक करेगा जब तक कि महिला कर्मचारियों को जीत नहीं मिल जाती है। लेकिन आपको बता दे कि लगातार मीडिया ट्रायल चलाने से तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास तथ्य है, मेरे पास प्रूफ है और आप ये भी जानते हैं कि मैं विभागीय स्तर से जा करके आप लोगों के हितों में खबर लाने का काम करता हूं। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप लोगों का काम जो है कैबिनेट से होगा, इसीलिए आप लोगों के कामों में थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं देरी लग रही है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की जैसे ही घोषणा हो चुकी है, डेट निकल चुका है, तो आपको बता दें कि आचार संहिता लगने से कहीं ना कहीं कामों की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा सा कमी आई है। इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रधान सचिवों को जो है प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है और प्रशिक्षण देने के बाद उन सभी को ड्यूटी में लगाया जाएगा, जो चुनाव की ड्यूटी है उसमें उनको लगाया जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों के कामों में रफ्तार कम आई है। और साथ ही सरकार से यह भी रिपोर्ट मिली है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की काम जो है चुनाव से पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि कैबिनेट से आप लोगों की काम होगी और कैबिनेट तब तक नहीं होगा जब तक कि जो है सरकार का गठन नहीं हो जाता है, जो नई सरकार बनेगी उसका गठन नहीं हो जाता है, कैबिनेट की जो मंत्री होते हैं उनका विस्तार नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों के हितों में नहीं हो सकता है। ये मैं आप लोगों को लगातार बताते रहा हूं, क्योंकि देश में महिला कर्मचारियों की संख्या जो है 12 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता है, 28 लाख के करीब जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, साथ ही जो बचे हुए 10 लाख में जो है आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं वो सब मौजूद है। तो तमाम महिला कर्मचारियों को कहते हैं कि आप लोगों की जो मांग है उसकी सुनिश्चित करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी आप लोगों के हितों में जो है फैसला लिया था कि महिला कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएंगे। तो आप लोगों ने कार्य बहिष्कार का जो ऐलान किया था, उसके बाद ईसी जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत के निर्वाचन आयोग है, उन्होंने राष्ट्रपति की सहायता लेना चाहा। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति के ऐलान के बाद जो है राष्ट्रपति के मतलब पास हो गए, तो वहां से उनको जो है फीडबैक मिली, उसके हिसाब से राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो है इसी का ऐलान हुआ। और उसके बाद जो गठित एक कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश में साफ तौर पे लिख दिया है कि उचित वेतन के रूप में आप लोगों को 18,000 रुपया, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेचुइटी आप लोगों को मिले। इसको लेकर के सरकार ने वादा किया था और सरकार को ये वादा पूरा करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के साथ है। तो इसीलिए लगातार बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।